गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब कैसे हमारे कंप्यूटर्स एडवांस होते गए, कैसे वो प्रोसेस आगे उनका बढ़ता गया। कंप्यूटर्स आर डिवाइसेस दैट accomplish टास्क और कैलकुलेशंस इन अकॉर्डेंस टू अ सेट ऑफ डायरेक्शंस। कंप्यूटर कैसे अपने टास्क कंप्लीट करते हैं, कैसे डायरेक्शंस उनको देते हैं according to a set of directions or programs. The first fully electronic computer introduced in 1940s। जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब हुआ था? 1940 में। और वॉल्यूमिनस डिवाइसेस दैट रिक्वायर्ड टीम ऑफ पीपल टू न्यू मशीन्स। उसको एक कंप्यूटर को वर्क करने के लिए तब हमारी एक टीम ऑफ पीपल लगती थी। कंप्यूटर वर्क्स थ्रू एन इंटरेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हमारा वर्क कैसे करता है? किसके इंटरेक्शन से? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के इंटरेक्शन से। ईच जनरेशन इज डिफाइंड बाय अ पैरामाउंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट चेंजेस नेसेसरली हाउ कंप्यूटर ऑपरेट। हर एक जनरेशन में नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई और नए नए डेवलपमेंट होते गए, चेंजेस आते गए कि कैसे एक कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, लीडिंग टू मोर कंप्रेस्ड इनएक्सपेंसिव बट मोर डायनामिक एफिशिएंट एंड मूविंग मशीन्स। जैसे जैसे हमारी इसमें चेंजेस होते आए कंप्यूटर डेवलपमेंट में, तो हमारी जो कंप्यूटर का साइज़ था वो कैसे होता गया? कंप्रेस होता गया, छोटा होता गया। कंप्यूटर हमारे इनएक्सपेंसिव होते गए, मोर डायनामिक होते गए और एफिशिएंट एंड बूमिंग मशीन्स बनते गए कंप्यूटर्स। हमारे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में 5 जनरेशन्स हैं। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है? इसमें हमारी क्या यूज़ होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स। ये कब तक इसका टाइम पीरियड था? 1940 से 1956। These ancient computers utilized vacuum tubes as circuitry and magnetic drums for recollection. इसमें क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी और मैग्नेटिक ड्रम्स रिकलेक्शन के लिए। As a result, they were huge, actually taking up entire room and costing resources to run. ये इतने ह्यूज होते थे कि इनको रखने के लिए हमें एक रूम की नीड होती थी और कॉस्टिंग की उसी हिसाब से उसकी कॉस्टिंग क्या होती थी? हाई होती थी। These were ineffective materials which produce a huge amount of heat and sucked enormous electricity. और ये बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव मटेरियल यूज़ करता था, तो इसीलिए ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट हमारी प्रोड्यूस करता था और उसी हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होती थी। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज। ये हमारी मशीन लैंग्वेज पे रिलाइड रहते थे। मतलब इसमें जो हमारी बाइनरी फॉर्म थी, जो प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर को समझ आती है लैंग्वेज, वो होती है हमारी बाइनरी फॉर्म। बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 की फॉर्म में यूज़ होते थे, which is the most fundamental programming language that can be understood by computers. These computers were limited to solving one problem at a time. ये एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते थे। Input was predicated on punched card and paper tape. इनपुट इसमें पंच कार्ड और पेपर टेप की हेल्प से इसमें इनपुट हम यूज़र देता था। आउटपुट emerged on printouts। जो हमारे आउटपुट हमें मिलते थे वो किस पे मिलते थे? हमें प्रिंट आउट्स के द्वारा। 2 एमिड मशीन्स ऑफ दिस ईरा वर द यूनिवेक एंड एनिक। जो 2 मशीन्स इस टाइम पीरियड में 1940 से 1956 तक बनाई गई थी, वो कौन सी थी? यूनिवेक एंड एनिक मशीन। अब हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसमें सेकेंड, जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमारी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, इसमें हमारे क्या यूज़ होते थे? ट्रांजिस्टर्स। इसका टाइम पीरियड था 1956 से 1963 तक। हेयर दे एडवांस फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर। यहाँ वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके हम क्या यूज़ करने लगते थे? सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ करने लगे? ट्रांजिस्टर्स। दिस मेड द कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। और ये कंप्यूटर को क्या बनाते गए? स्मॉलर बनाते गए, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। और हमारे जो इसमें एक ट्रांजिस्टर यूज़ होता था वो किसकी इक्विवेलेंट था? 40 वैक्यूम ट्यूब्स के। अगर 40 वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हम एक ट्रांजिस्टर यूज़ करें तो हमारे कंप्यूटर तो स्मॉलर होते गए और इस हिसाब से ये फास्ट वर्क करने लगे। एंड दे एडवांस फ्रॉम बाइनरी टू असेंबली लैंग्वेजेस। और ये बाइनरी की जगह अब कौन सी लैंग्वेजेस में वर्क करने लगे?
असेंबली लैंग्वेजेस में। दे स्टिल काउंट ऑन पंच कार्ड फॉर इनपुट प्रिंट आउट, जो पंच कार्ड के हेल्प से ही इसमें, जैसे हमारे फर्स्ट जनरेशन में भी इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज़ होते थे, सेम इसमें भी वही प्रोसेस था अभी। मीनवाइल ड्यूरिंग द सेम टाइम हाई कैलिबर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर बीइंग डेवलप्ड, और इसी टाइम पीरियड में क्या होने लगा, हाई कैलिबर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो क्या होने लगी, डेवलप होने लगी। ट्रांजिस्टर ड्राइवन मशीन्स वर द फर्स्ट कंप्यूटर्स टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस इनटू देयर रिकलेक्शन। ट्रांजिस्टर से चलने वाली मशीन्स ऐसी पहली थी कंप्यूटर्स में जो क्या करने लगी, इंस्ट्रक्शन स्टोर करने लगी। The anticipatory versions of these machines were created for the atomic energy industry, और एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में भी हमारी ये जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो क्या होने लगे, यूज़ होने लगे।